अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इमरान गिल एक नए प्रोग्राम के साथ डीएचए में मौजूद हैं। और डीएचए के बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स और बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स जिनका कहना था कि डीएचए के हवाले से उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ मामला थे जो हमें डिस्कस करना है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत सारे दोस्त उनको जानते हैं और किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं। रब नवाज़ महज साहब, जो कि रब नवाज़ एसोसिएट के ऑनर हैं, सीईओ हैं और आज हमारे साथ हैं, आज हमारे गेस्ट हैं। बहुत सारे सवाल जवाब करने हैं, बहुत सारे आपकी जो मुश्किलात हैं, जो आप प्रॉपर्टी के हवाले से समझते हैं, तो एज एक्सपर्ट उनके साथ बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सर आप ठीक ठाक होंगे। सर अपनी आवाम को भी ज़रा हेलो हाई कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रब नवाज़ है। रब नवाज़ एसोसिएट्स के नाम से मेरा ऑफिस है। मैं डीएचए फेज 6 में बैठता हूँ। किसी किस्म के सवाल जो इमरान भाई करेंगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। जी मैं अभी इनको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँ। जी सर, बहुत शुक्रिया। नवाज़ भाई, असल में हमारे जो क्लाइंट्स हैं डीएचए में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह, आप जैसे जो एक्सपर्ट हैं और वो जो गाइड करते हैं। सर टैक्सेस के हवाले से बड़े सवाल उठ रहे हैं कि टैक्स पड़ जाएगा, हम ख़रीदेंगे टैक्स पड़ जाएगा, हम बेचेंगे टैक्स पड़ जाएगा, हम ज़मीन रख लेंगे टैक्स पड़ जाएगा। किस तरह के टैक्सेस हैं, थोड़ा सा ज़रा शेयर कर दीजिए, और कितना को टैक्स पड़ता है? वेल इमरान, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा गलत फहमी है लोगों के दिलों में वो ये है कि हमने जो प्रॉपर्टीज़ जो प्लॉट्स रखे हुए हैं उसके ऊपर हमें पता नहीं कितना टैक्स हर साल देना पड़ेगा। उसके लिए कुछ चीज़ें क्लियर करने वाली हैं। उसकी सबसे बेहतरीन क्लैरिफिकेशन मैं इस तरह दे देता हूँ आपको। लाइक हम फेज 6 में बैठे हुए हैं इस वक्त। जी, जो गवर्नमेंट ने एनुअल टैक्स लगाया है रेंटल वैल्यू का नाम दे के, उसकी जो अमाउंट्स हैं वो लोगों को अभी क्लियर नहीं हुई कि क्या अमाउंट्स होंगी और कितना पैसा हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ। मिसाल के तौर पे फेज 6 में इस वक्त 2 FBR रेट्स हैं। FBR रेट्स वो हैं जो गवर्नमेंट एक टेबल हर साल मुकर्रर करती है जिसके ऊपर हम टैक्सेशन करते हैं फॉर सेल एंड परचेज। लाइक अब फेज 6 में 2 रेट्स हैं। 50% फेज 6 का रेट है 2 करोड़ 40 लाख पर कनाल। फॉर द रेस्ट ऑफ 50% द रेट इज़ 2 करोड़ 80 लाख रुपए। अगर आप 2 करोड़ 40 लाख वाली प्रॉपर्टी के ऊपर वैल्यूएट करते हैं तो उसके ऊपर एनुअल टैक्स किसी प्लॉट पे, एम्प्टी प्लॉट पे कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, ये तो बिल्कुल बरी हो गए। जी, ये बिल्कुल इसमें से मुबर्रा है। जो प्रॉपर्टीज़ 2 करोड़ 80 लाख वाले टेबल में फॉल करती हैं, अगर आप सादा अल्फाज में मैं नाज़रीन को बता सकूं कि 2 करोड़ 50 और 2 करोड़ 80 लाख में जो फ़र्क है 30 लाख रुपए 30 लाख का, आते हैं। वो 30 लाख रुपए के ऊपर आपने हर साल 1% के इक्वल जो कि 30,000 रुपया बनता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाना है, जो कि कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। और एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ कि बहुत सारे एरियाज़ इस टेबल में नहीं आते। लाइक फेज 7 का रेट गवर्नमेंट का है 2 करोड़ 30 लाख, वो 250 में फॉल नहीं करता। 9 प्रिज्म का रेट है 1 करोड़ 70 लाख, वो इसमें फॉल नहीं करता। 6 50% फॉल नहीं करता। 7 मोर देन 50% फॉल नहीं करता। इन सारे फेजेस में जो आपके प्लॉट आपने रखे हुए हैं इनके ऊपर आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अदर देन दैट जो 250 को एक्सीड करते हैं। और मजीद क्लैरिफिकेशन ये है कि आपका एक घर और एक कारोबार की जगह, इसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर ये टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है, जो बड़ी नॉमिनल अमाउंट बनती है, को बहुत ज़्यादा अमाउंट बनती है। तो इसलिए जो प्रॉपर्टीज़ रखी हुई हैं उसमें लोगों को पैनिक में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा नॉर्मली जो हमारे मुल्क का फिनोमिना है इसमें जो कुछ भी ना हो तो 10 से 15% नेचुरल ग्रोथ रेट हम कैलकुलेट करते हैं। उसको अगर हम सादा अल्फाज में करें तो आपका 3 करोड़ वाला प्लॉट अगर 10% के हिसाब से बढ़ता है तो 30 लाख रुपया आपका साल का उसमें ऐड होता है, और आपने टैक्स देना है उसके ऊपर अबाउट 50,000 पर ईयर, जो कि उसकी इंक्रीज रेशो के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल। तो इसलिए इस चीज़ में पैनिक होने की लोगों को ज़रूरत नहीं है कि जी। हमें पता नहीं कितना टैक्स देना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें घबराने वाला कोई ऐसा काम नहीं है। जी बिल्कुल, आपकी जो गुफ्तगू सुनी तो हम लोग भी, ज़ाहिर है हमारे नाज़रीन भी बिल्कुल इस बात पे इत्मीनान हुआ होगा कि उस तरह से वो टेंशन नहीं है जिस तरह से टैक्सेस का सुन के लोगों ने खरीदो फरोख्त में बिल्कुल सोचना शुरू कर दिया है। अच्छा सर, इन्वेस्टर हजरात हैं, वो कह रहे हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है और उनको काम ही आता है जी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जी लेकिन फिर वो टैक्सेस की वजह से कि हम खरीदेंगे तो हमें कोई 6 महीने बाद 4 महीने बाद वो इस तरह की मुश्किलात में वो किस तरफ इन्वेस्टमेंट करें, क्या उनको आप सजेशन देंगे? इमरान, टैक्सेस को ना सिर्फ समझने की ज़रूरत है, हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत है। फिर हम किसी को कोई मौका मिलेगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इन्वेस्टर हजरात ना इस वक्त 3 किस्म की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जी, मिड टर्म को हम कहते हैं विद इन ईयर, शॉर्ट टर्म 3 साल के लिए और लॉन्ग टर्म 5 साल फॉर द 5 ईयर्स। इस वक्त इन्वेस्टर्स के लिए मतलब 35-40 लाख रुपए से लेके और अनलिमिटेड अमाउंट तक डीएचए के मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, लाहौर है, मुल्तान है, भावलपुर है, ये सारे एरियाज़ आते हैं। इसमें अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो करने वाले लोग हैं जिनके पास सरमाया पड़ा हुआ है, उनके लिए डेली अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं मुख्तलिफ फेजेस में, मुख्तलिफ जगहों पे। वो आज प्रॉपर्टी खरीदते हैं,
किसी को पैसों की ज़रूरत है तो आज के रेट से नीचे रेट उनको रेट में मिल जाते हैं प्रॉपर्टी, और 4, 6, 8 महीने बाद, साल बाद एक मुनासिब सा प्रॉफिट लेके वो बेच देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 3 साल के लिए। 3 साल के लिए आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, लाइक हमारा DHA का फेज़ 9 प्रिज्म है, यहाँ पे करेंगे तो उसकी प्राइस बढ़ने की एक बड़ी जेन्युइन रीज़न है। पार्शली DHA ने पोजेशन हैंड ओवर करना शुरू कर दिया है DHA के लोगों को, और वहाँ पे काफ़ी सारे घर अनकरीब शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती जाएगी नेचुरली उसका रेट बढ़ता जाएगा, और 3 साल में एक अच्छा अमाउंट उसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है 5 साल वाला स्लैब। जी। 5 साल बाद डेफिनेटली हर जगह की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, घरों की शॉर्टेज है, लोगों को घर चाहिए। पाकिस्तान में बड़े शहरों में हर साल बहुत बड़ी अमाउंट घरों की शॉर्टेज में चल रही है, तो 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली अच्छा एक गेन उसमें आ जाएगा। आखिर में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी को बहुत अच्छी आ जाती है, लाइक 2020 में हमारी पिछली हुकूमत ने जो पॉलिसी दी थी और एमनेस्टी स्कीम दी थी, इस तरह की कोई स्कीम आ जाती है तो उसमें फिर बहुत अच्छा बूम आएगा और इन्वेस्टर को अच्छा फायदा होगा। जी, आने वाले इलेक्शंस के बाद शायद क्या बनता है, इंशाल्लाह बेहतरी की। आपकी गुफ्तगू से जो मुझे आइडिया हुआ, अब एक सवाल और बनता है कि सर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर इस वक्त किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, और कौन सा फेज़ आपने प्रिज्म 9 का जिक्र किया है, शायद कोई और भी फेज़ आप बताना चाहें, किस फेज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस वक्त? इस वक्त DHA में 2 फेजेस में बड़ा अच्छा जाम है। नंबर 1 फेज़ 9 प्रिज्म, नंबर 2 फेज़ 7। फेज़ 7 तकरीबन सारे का सारा DHA बना के हैंड ओवर कर चुका है, और वहाँ पे काफ़ी सारी ऑक्यूपेंसी है, लोग रह रहे हैं, घर बन रहे हैं। 9 प्रिज्म में अनकरीब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, उसके अंदर बड़ा अच्छा चांस है इन्वेस्टर्स के लिए भी, और जिसने 2-3 साल के बाद घर बनाना है उसके लिए भी सबसे अच्छी जगह है। अगर उसका आप वेयर अबाउट देखें, लोकेशन, उसकी अप्रोचेस देखें, तो इस वक्त सबसे बेस्ट है। नवाज भाई, अगर DHA लाहौर को हम छोड़ देते हैं तो कराची को भी छोड़ देते हैं, ये दोनों ज़रा स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा किस फेज़ में, किस DHA में जाना चाहिए, ये भी ज़रा बता दीजिए। DHA लाहौर के बाद जो नंबर आता है वो DHA मुल्तान का आता है जी। DHA मुल्तान का वेयर अबाउट, उसकी लोकेशन, उसका हदूद अरबा, उसका जोग्राफिया अगर आप देखें तो उसको बहुत सारे मेजर सिटीज़ लगते हैं, और उस एरिया में रहने वाले लोगों की पहली ख्वाहिश ये होती है कि उनके बच्चे मुल्तान जैसे बड़े शहर में पढ़ने के लिए जाएँ, इलाज की सहूलियात वहाँ पे हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि वहाँ पे कोई एक घर होना चाहिए। DHA लाहौर के बाद अगर आप देखें तो DHA मुल्तान का अगर आप साइट विज़िट करें, उसका जोग्राफिया, उसका महल वकूफ़, उसका वेयर अबाउट्स, डेवलपमेंट बहुत अच्छी है उसकी, नो डाउट डेवलपमेंट तकरीबन कंप्लीट है, थोड़ा एरिया रह गया उसका, उसमें हर साइज़ के प्लॉट हैं, 5 मरले से लेकर 2 कनाल तक के कमर्शियल। वेरी गुड। ठीक है, वो भी इन टैक्सेस की अमाउंट से नीचे चला जाता है, इसमें नहीं आता। अगर आप लेकर प्रॉपर्टी रखते हैं तो आपको सालाना किसी किस्म का टैक्स गवर्नमेंट नहीं देता। ज़बरदस्त हो गया, टैक्सी से बचना तो जी। दूसरा सेफ इन्वेस्टमेंट है जी। तीसरे नंबर पे ये चीज़ें अपने टाइम पे डिलीवर होंगी, जो कमिटेड टाइम है DHA की तरफ से। सबसे आखिरी बात यह है कि उसके इर्द गिर्द बहुत सारे मेजर सिटीज़ लगते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा आबादी है, जिसके पास भी दूसरे घर का एक उसकी ख्वाहिश है कि बच्चे उसके अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छे स्कूल में अच्छी जगह पे जाएं, या इलाज की घर से जाते हैं, या किसी और बिज़नेस को एक्सपेंड करते हैं, तो मुल्तान उस एरिया का सबसे मेजर सिटी है। इस तरह से मुझे, मतलब मेरे अंदाजे के मुताबिक या मेरे ख्याल के मुताबिक या मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक DHA मुल्तान लाहौर के बाद सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर द इन्वेस्टमेंट। आपकी राय है कि मुल्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आप लाहौर से नहीं करना चाह रहे। सर बहुत शुक्रिया, आपने तो बड़ी खूबसूरत तमाम गुफ्तगू की, बड़ी अच्छी आपने मशावरत के साथ आपने जो राय दी वो हमारे लिए भी बड़ी बेहतरीन रही, हमारे चैनल के लिए। सर अब आपके ऑफिस का थोड़ा सा पूछना चाहेंगे। सर आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपका ऑफिस किधर मौजूद है और आप कब से इस फील्ड में हैं, और ये भी कि आप क्या क्या सर्विसेज हैं आपके ऑफिस की। जी, मैं 1990 से रियल एस्टेट के शोबे से वाबस्ता हूँ, और 30 साल मैंने फेज़ 1 में गुजारे हैं। DHA का जो फेज़ 1 है उस वक्त सारा बिज़नेस अब वही था। 2020 में मैं फेज़ 6 में आया हूँ। अभी मैं जो सेंट्रल कमर्शियल एरिया है फेज़ 6 का, C सेक्टर में, वहाँ पे बैठा हूँ। 4 नंबर बिल्डिंग है, CC1 मेरा एड्रेस है ये। और जहाँ तक आप सर्विसेज का कह रहे हैं, रियल एस्टेट, सेल एंड परचेज़, घरों की डिज़ाइनिंग, कमर्शियल प्लाजास की डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, और मैनेजमेंट सर्विसेज इसमें आ जाती हैं, हम कंस्ट्रक्शन करके देते हैं। इस तरह से हम अपने क्लाइंट्स की खिदमत कर रहे हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। ये थे जी हमारे अच्छे गेस्ट रब नवाज साहब, जो कि रब नवाज एसोसिएट के CEO हैं, और बड़ी मुश्किल से टाइम लिया ताकि आप लोगों के लिए जो आपके सवाल हैं उनका जवाब दे सकें। सर उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट भी हमारे जो क्वेश्चंस होंगे आपके साथ हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे। एंड पे एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ इमरान भाई, कि अगर क्लाइंट्स को टैक्सेस के हवाले से इनको किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए, मज़ीद डिटेल चाहिए, तो डायरेक्टली वो मेरे साथ रब्ता करके इसके ऊपर मेरे साथ वो मुशावरत कर सकते हैं, और मैं बड़ी डिटेल से इंशाल्लाह उनको ब्रीफ करूँगा। नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सर का नंबर स्क्रीन पे है, आप कॉल करें, रब्ता करें, मीटिंग सेट करें। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ भी आप समझते हैं कि आपके ज़हन में सवाल है, तो सर
किस टाइम कॉल को, कि हमारे ओवरसीज ज़्यादातर देख लेते हैं तो उनको ज़रा लेट हमारे टाइम का डिफरेंस है, कब कॉल कर सर हमारे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे से लेकर रात 1 बजे तक मेरे ओवरसीज़ क्लाइंट्स मुझे ऑलरेडी कॉल्स करते हैं, मेरी बात होती रहती है। शाम 6 से रात 1 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ जी। वेरी गुड, पाकिस्तानी टाइम के पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। तो अच्छा हो गई तमाम गुफ्तगू होगी सर, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी हम इजाज़त चाहते हैं, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें और मिलके पाकिस्तान का नारा लगाते हैं सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी, हाफिज़।